हेलो स्टूडेंट्स। तो वही लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की मोशन को टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और उसका फाइनल रिजल्ट आपके पास आ गया था। वही एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास इक्वेशन आई थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, और वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम इन इक्वेशंस का यूज़ करेंगे हमारे अगले आर्टिकल में, और अगला आर्टिकल रहेगा भाई किस चीज़ का, प्रोजेक्टाइल। तो प्रोजेक्टाइल बेसिकली क्या होता है भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट करें या हॉरिजॉन्टल के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल बनाते हुए प्रोजेक्ट करें, तो उसकी मोशन जो वहाँ पर स्टडी की जाती है अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, तो वो जो मोशन होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो कौन सी मोशन बोली जाती है भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। फॉर एग्जांपल, आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आपने उसकी खिड़की के किसी ऑब्जेक्ट को गिरा दिया, तो उसकी जो मोशन रहेगी वो इस टाइप की रहेगी। तो ये जो मोशन है वो कौन सी रहेगी भाई, प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी आप गन में से बुलेट को फायर करते हैं तो वो जो मोशन रहेगी वो कौन सी रहेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन रहेगी। स्पोर्ट पर्सन कोई जेवलिन थ्रो कर रहा है तो वो जो जेवलिन की थ्रो की जो मोशन है वो कौन सी मोशन रहेगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर डिस्कस किए। इसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे, उससे रिलेटेड इक्वेशन हम यहाँ पर निकालेंगे। तो वही जैसे आपने पीछे सीखा था टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अब ये देखिए, पहले तो ये अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया और फिर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर गया। तो इस प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो कितने एक्सिस के अलोंग ली जा रही है भाई, टू एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ली जा रही है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट याद रखने के हैं कि भाई जो एक्स एक्सिस के अलोंग, पहला तो हम यहाँ पर केस लेकर चलेंगे जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक कंसेप्ट तो हम ये स्टडी करेंगे, और दूसरा कंसेप्ट स्टडी करेंगे जब हॉरिजॉन्टल के साथ एक पर्टिकुलर एंगल पर, ये मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल है और ये एक पर्टिकुलर एंगल पर प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, और ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण फिर वो कहाँ पर आ जाता है, वापस ग्राउंड सरफेस पर आ जाता है। तो ये दो डिफरेंट केसेस हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो पहला केस हम लेकर चलते हैं जब अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते हैं तो उसकी मोशन का केस कैसे स्टडी किया जाता है। तो ये मान लीजिए दो एक्सिस का केस हमने यहाँ पर ले लिया, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा भाई, वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जब टू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हम केस लेकर चलते हैं तो इस टाइप की मोशन वहाँ पर ली जाती है। तो जैसे ही ग्राउंड सरफेस की तरफ आता है तो कोई पर्टिकुलर लोकेशन हमने यहाँ पर इस पार्टिकल की, इस प्रोजेक्टाइल की यहाँ पर ले ली, और उस लोकेशन को मान लीजिए हमने पी पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या ले लिए भाई, एक्स वाई। एक्स अब कौन सी, एक्स एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस ली जा रही है वो एक्स से रिप्रेजेंट की जाएगी, और भाई वाई एक्सिस के अलोंग जो यहाँ पर डिस्टेंस रिप्रेजेंट की जा रही है वो किस से रिप्रेजेंट की जाएगी, वाई से। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर हम उसी इक्वेशन पर जाते हैं तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग हमारे पास क्या इक्वेशन थी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब यहाँ पर एक पॉइंट नोट करने का है कि एक्स एक्सिस के अलोंग
या यूँ कहें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलोंग जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो क्या रहता है भाई, कांस्टेंट रहता है, अगर ये एज्यूम किया जाए कि एयर रेसिस्टेंस वहाँ पर नेगलेक्ट करते हुए हम चल रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारे पास ux की वैल्यू तो क्या रह जाएगी भाई, कांस्टेंट। अब आप जानते हैं वेलोसिटी का रिलेशनशिप एक्सेलरेशन के साथ होता है, तो जब ux की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो उस कंडीशन में ax का रिजल्ट बताइए 0 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो उसके बेस पर हमारे पास ये इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी भाई, x इज इक्वल टू, अब x नोट मान लीजिए हम यहाँ पर इनिशियल केस में जो x की वैल्यू है वो क्या लेकर चल रहे हैं, 0 लेकर चल रहे हैं, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस ux की जगह पर हमारे पास ux रहेगा और t इतने टाइम के बाद ये प्रोजेक्टाइल मूव करके इस पोजीशन पर आ गया, और प्लस हाफ ऑफ, अभी अभी बताया था आपको जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी। उसके बेस पर h इज इक्वल टू ux इंटू टी आ जाएगा भाई। तो यहाँ से आप t की वैल्यू नोट कर सकते हैं, और t की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, इट विल बी x अपॉन ux, x एक्सिस के अलॉन्ग यहाँ पर ये वैल्यू हम लेकर चल रहे हैं। अब एक इक्वेशन अलॉन्ग y एक्सिस थी भाई, y इज इक्वल टू वाई नोट, वाई इज इक्वल टू वाई नोट प्लस यू वाई इंटू टी और प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। अब यहाँ से देखिए भाई, जैसे पिछले केस में हमने x नोट 0 लिया था, ऐसे ही y नोट भी यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0। तो इक्वेशन किस तरह से चेंज हो जाएगी, y इट विल बी इक्वल टू, अब यू वाई देखिए, इनिशियल केस में हमारे पास वेलोसिटी कंपोनेंट, इनिशियल केस में तो अलोंग एक्स एक्सिस चला था प्रोजेक्टाइल, तो वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल केस में यू वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, 0, प्लस अब वाई नॉट 0 था, यू वाई 0 आ गया, तो ये भी सेकेंड टर्म 0, प्लस हाफ ऑफ ए वाई की बात करते हैं। ए वाई देखिए, प्रोजेक्टाइल ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण नीचे आ रहा है, तो ए वाई की जगह पर क्या पुट किया जा सकता है, जी। और अगर साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है तो उसका जी का साइन विद पॉजिटिव साइन हम लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा भाई, ए वाई की रिप्लेसमेंट किससे कर देंगे हम, जी से। जी से कर देंगे, और ये टर्म हमारे पास जी इंटू क्या आ जाएगी भाई, टी स्क्वेयर। अब टी की वैल्यू आपने ऊपर आई हुई है आपके पास, एक्स अपॉन यू एक्स, तो एक्स अपॉन क्या आ जाएगी भाई, यू एक्स। अब इसका स्क्वेयर है तो इसका स्क्वेयर कर देंगे, तो यहाँ से y की जो वैल्यू आपके पास आ गई, इट विल बी हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वेयर अपॉन यू एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमारे पास आई वो इक्वेशन हमारे पास किस चीज़ की आ गई भाई, एक पैराबोला की इक्वेशन आ गई। और आप देख भी रहे यहाँ पर ये जो हमारे पास इक्वेशन, इस का जो पाथ बन रहा है प्रोजेक्टाइल का, वो कैसा पाथ बन रहा है भाई, एक पैराबोलिक पाथ बन रहा है। तो उस पैराबोलिक पाथ की इंफॉर्मेशन हमें कौन सी इक्वेशन से बनेगी, इस इक्वेशन से हमारे पास वो रिज़ल्ट आ रहा है। इसके बाद देखिए भाई, कुछ चीज़ें हम यहाँ पर निकालेंगे, कौन कौन सी। एक तो आता है भाई यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, इस प्रोजेक्टाइल ने यहाँ से लेकर और यहाँ तक मूव करने में कितना टाइम यहाँ पर लिया है, वो वैल्यू इसकी क्या बोली जाएगी भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए
यहाँ से यहाँ तक मूव करने में वो कौन सी एक्सिस के अलोंग यहाँ पर चला है भाई, वाई एक्सिस के अलोंग। तो उसके बेस पर यहाँ पर जब ये इस पोजीशन पर पहुँचेगा, ये पॉइंट मान लीजिए ओ है, ये पॉइंट मान लीजिए ए है, तो ओ से ए तक का जो यहाँ पर उसने टाइम लिया है वो वैल्यू आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। कौन सी इक्वेशन का यूज़ करके भाई, अब वाई एक्सिस के अलोंग हमारे पास, अब ये तो हमारे पास किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट में हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस दिखा रखी थी आपको, लेकिन अगर ये टोटल आपने ये करनी है तो इस y को अगर हम h से रिप्लेस कर दें तो यही इक्वेशन देखिए किस तरह से चेंज हो जाएगी। इट विल बी इक्वल टू, तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट किस तरह से आप निकाल सकते हैं, y को रिप्लेस कर दें किससे, h से, तो ये आ जाएगा h इट विल बी इक्वल टू वाई नॉट की वैल्यू वही हम क्या लेकर चलेंगे 0, और वही यू वाई इंटू टी, और भाई साथ में क्या था भाई, हाफ जी टी स्क्वायर, यही तो था, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब ये देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी यू वाई फिर 0 होती है, क्योंकि इनिशियल केस में तो प्रोजेक्टाइल कौन से एक्सिस के अलोंग चलता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, तो यू वाई 0 होगी, तो यहाँ से एच आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये तो 0 आ गया, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये टोटल टाइम हमारे पास टी कौन सा टाइम है, इस पूरे पाथ को कवर करवाता हुआ, अगर इसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, टी से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। अब टी से तो आपको हमने रिप्रेजेंट करवाया था कौन से, जब वो इस लोकेशन के कंसर्न लेकर चल रहे थे। टोटल टाइम मान लीजिए हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करवाते हैं, तो इस केस में स्मॉल टी की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी, कैपिटल टी से, तो उसके बेस पर h इज इक्वल टू हाफ ऑफ जी कैपिटल टी स्क्वायर आ जाएगा, और कैपिटल टी जो आया है वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो यहाँ से टी स्क्वायर को लिखा जा सकता है भाई 2h अपॉन जी, और टी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2h अपॉन जी का स्क्वायर रूट, विच इज़ द रिक्वायर्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इतना टाइम लगा उस प्रोजेक्टाइल को अपनी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन ए तक पहुंचने में। तो ये तो आपके पास हो गया भाई क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट। इसी तरह से हम एक टर्म यहाँ पर निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए वही किस चीज़ का रिज़ल्ट, कि भाई ये h की वैल्यू कितनी यहाँ पर हमारे पास रहेगी। वैसे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो कितनी y एक्सिस के अलोंग ये इसने कितनी डिस्टेंस कवर की है वो वैल्यू यहाँ पर अगर हम निकालेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास थी, किसके इक्वल थी भाई हमारे पास, वो तो हमारे पास आई हुई है। h की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, इट विल बी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, h इट विल बी हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, मैक्सिमम हाइट इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसने ग्राउंड सरफेस तक पहुंचने में टोटल y एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस वहां पर कवर की है। और एक आपसे पूछा जाए किस चीज़ की वैल्यू, मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, ये पॉइंट मान लीजिए B ले लिया, तो B से A तक उसने कितनी डिस्टेंस कवर की,
ये हो जाएगी मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो ये कहाँ से निकलेगी? अब ये देखो, ये डिस्टेंस तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है भाई, तो वही एक्स एक्सिस के लॉन्ग वाली इक्वेशन उठाएंगे। एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, यही तो रिजल्ट लेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाई, जब आप इसके लिए अप्लाई करेंगे तो x की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी? r से। x नोट वही 0 और यू एक्स हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग वो वैल्यू है, और साथ में क्या आ जाएगा भाई हमारे पास t। अब t की रिप्लेसमेंट अब कैपिटल T से कर देंगे, क्योंकि अब यहाँ पर इस इंस्टेंट पर बात नहीं हो रही, कहाँ पर हो रही है? इस पॉइंट A पर। अब यहाँ तक पहुँचने में तो उसने टोटल टाइम कितना लिया है? कैपिटल T, जो कि हमने अभी निकाला था टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यू एक्स इंटू क्या आ जाएगा? कैपिटल T। तो ये आ जाएगा यू एक्स को आप मल्टीप्लाई कर देंगे इससे √2h अपॉन जी से, तो ये आ जाएगी भाई मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। तो ये तो प्रोजेक्टाइल मोशन का केस हमने स्टडी किया भाई, कब? जब प्रोजेक्टाइल जो है वो अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन जा रहा हो, मीन्स हॉरिजेंटल के साथ उसका जो एंगल है वो कितना है? 0 है। लेकिन एक केस हम और पढ़ेंगे यहाँ पर, जब हॉरिजेंटल के साथ वो एक पर्टिकुलर एंगल बनाता हुआ प्रोजेक्टाइल जो है वो मूव करता हो। ये फिगर जो दिखाया गया था आपको, अब इस केस को स्टडी किया जाएगा। तो वो केस देखिए भाई, प्रोजेक्टाइल when projected making an angle theta with horizontal। प्रोजेक्टाइल when projected making an angle theta with horizontal के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ जब किसी प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया जाता है, ये ओरिजेंटल हो गया, इसके साथ ये थीटा एंगल बना रहा था, और मान लीजिए इसकी इनिशियल वेलोसिटी हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, वो u इसके अलोंग द टेंजेंट दिखाई जाएगी। अब u को रिजोल्व किया जा सकता है दो कंपोनेंट में। इस u का एक कंपोनेंट तो अलोंग एक्स एक्सिस आ जाएगा, जो कि u कोस थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और इस u का एक रिजोल्व पार्ट अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा, जिसको हम u साइन थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का कंसेप्ट हमने पिछले ही चैप्टर में पढ़ा था। दो रिजोल्व पार्ट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हम लेकर चलते हैं किसी भी वेक्टर के, एक हम u कोस थीटा, एक हम उस वेक्टर का कोस थीटा फॉर्म में लेकर चलते हैं, और एक साइन थीटा फॉर्म में लेकर चलते हैं। अब देखिए भाई, यहाँ पर भी हम वही चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो क्या डिस्कस की जाएगी? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मीन्स जो प्रोजेक्टाइल ने पाथ कवर किया है उससे रिलेटेड इक्वेशन हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो वो केस स्टडी करने से पहले वही हम वाई एक्सिस के अलोंग इक्वेशन की अगर बात करते हैं, तो आपके पास आई थी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर, और लोकेशन मान लीजिए इस पार्टिकल की यहाँ पर हम लेकर चल रहे हैं पी एक्स वाई। तो देखिए, अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू वाई नॉट की जगह तो y 0 आ जाएगा। अब यू वाई की अगर बात करते हैं तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस देखिए यू साइन थीटा ही तो है, तो इसको रिप्लेस यू वाई को रिप्लेस किया जा सकता है यू साइन थीटा इनटू क्या आ जाएगा टी, और प्लस हाफ ऑफ, अब देखिए भाई वेलोसिटी का कंपोनेंट
यहाँ पर हम कौन से एक्सिस की अलोन लेकर चल रहे हैं, वाई एक्सिस की अलोन लेकर चल रहे हैं। तो वाई एक्सिस की अलोन लेकर चलें तो ए वाई की रिप्लेसमेंट किससे हो जाएगी भाई, हमारे पास ये हो जाएगी जी से, और जी यहाँ पर कौन से साइन के साथ आएगा, नेगेटिव साइन के साथ। क्यों, क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपवर्ड साइड में जा रहा है। पिछले केस में देखो डाउनवर्ड साइड में जब प्रोजेक्टाइल आया था तो ए वाई की रिप्लेसमेंट देखो हमने, ए वाई की रिप्लेसमेंट हमने जी से की थी। इस केस में ए वाई की रिप्लेसमेंट माइनस जी से की जाएगी, और साथ में क्या आ जाएगा भाई, टी स्क्वायर है। अब जैसे पिछले केस में टी का रिजल्ट निकाला था एक्स वाली इक्वेशन से, कैसे, एक्स से रिलेटेड क्या इक्वेशन थी, एक्स नोट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ एक्स इंटू टी स्क्वायर। अब वही आ जाएगी एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट तो ज़ीरो, यू एक्स की बात करें तो वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस यू कोस थीटा है, तो ये आ जाएगा यू कोस थीटा इंटू टी प्लस, अब आपको बताया गया था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो वेलोसिटी का वो रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो कांस्टेंट रहेगा तो इसके कंसर्न एक्सेलरेशन जीरो आ जाएगा, तो हाफ ऑफ जीरो इंटू टी स्क्वायर। इसके बेस पर एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा इंटू टी आ जाएगा। तो यहाँ से टी का रिजल्ट आपके पास एक्स अपॉन यू कोस थीटा ले सकते हैं। जैसे पिछले केस में हमारे पास एक्स अपॉन यू एक्स आया था। अब यहाँ पर हमने इसको रिजॉल्व नहीं किया था, एज इट इज़ रख दिया था हमने, लेकिन यहाँ पर क्योंकि रिजोल्यूशन का रखा है इसीलिए इसका रिजॉल्व पार्ट यहाँ लेकर चलेंगे। इस टी की वैल्यू अब आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ पर, तो वाई की वैल्यू देखिए यू साइन थीटा इंटू, ये थी ना यू साइन थीटा इंटू टी, इस टी की जगह पर ये रिजल्ट रख दो एक्स अपॉन यू कोस थीटा, और ये प्रोडक्ट माइनस में आ जाएगी हाफ ऑफ जी, और टी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए भाई यू से तो यू कैंसिल, और ये आ जाएगा एक्स साइन अपॉन कोस टेंजेंट थीटा माइनस हाफ ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए भाई ये जो इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन भी किस चीज़ की है, एक पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये भी एक पैराबोलिक शेप ही तो बन रही है। तो इसके बेस पर प्रोजेक्टाइल जब किसी हॉरिजॉन्टल के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल पर इंक्लाइंड किया जाता है, से उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, तो उसका पाथ कैसी नेचर का होगा भाई, पैराबोलिक पाथ उसका रहेगा। अब जैसे पिछले केस में हमने अलग अलग चीज़ें निकाली थी, कौन कौन सी, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, एक फिर निकाली थी हमने मैक्सिमम हाइट, उसमें तो मैक्सिमम हाइट वाली बात नहीं थी, उसमें तो प्रोजेक्टाइल कहाँ जा रहा था, डाउनवर्ड साइड में जा रहा था। इसमें क्योंकि प्रोजेक्टाइल अपवर्ड साइड में आ रहा है इसलिए इसमें मैक्सिमम हाइट का केस यहाँ तक उसने कितनी टोटल ये ग्राउंड सरफेस से कितनी मैक्सिमम हाइट तक वो गया है, ये चीज़ें निकालेंगे। और तीसरी चीज़ यहाँ पर निकलेगी भाई मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, ये तीन चीज़ें इसमें निकालेंगे। तो सबसे पहला हम लेकर चलेंगे भाई टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कहाँ से निकालेंगे भाई, यही देखिए प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट करते ला रहे थे और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो मैक्सिमम हाइट को पर पहुंच जाएगा। तो जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वो ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा भाई, रेस्ट पोजीशन में आ जाएगा। तो वहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी भाई, ज़ीरो। तो ये
आप यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट यूज़ करेंगे भाई? टाइम ऑफ फ्लाइट आपने निकालना है तो आप इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब v देखिए, v अलोंग कौन से एक्सिस के अलोंग? आप यहाँ लेकर चलेंगे y एक्सिस के अलोंग, ये uy और ये ay इंटू टी आ जाएगा ये रिज़ल्ट। अब फाइनल वेलोसिटी क्योंकि हमारी यहाँ पर क्या रहेगी भाई? ज़ीरो। uy की बात करें तो अभी बताया था आपको u साइन थीटा, और क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए ay का कन्वर्जन माइनस जी में हो जाएगा। और इस t की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल टाइम कैपिटल T ले रहे हों तो बताइए मैक्सिमम हाइट तक वो वैल्यू उस टोटल टाइम की हाफ वैल्यू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तो उसके बेस पर इस t को रिप्लेस कर दें कैपिटल T बाई 2 से। तो यहाँ से देखिए भाई g इंटू टी बाई 2 को इक्वेट किया जा सकता है u साइन थीटा से, और यहाँ से t की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2u साइन थीटा अपॉन g। ये आ जाएगा भाई आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। दूसरा यहाँ पर हम लेकर चलेंगे भाई मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट इसको मान लीजिए हम h से रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो अभी पीछे इक्वेशन आई थी y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वेयर। इस इक्वेशन में देखिए y की रिप्लेसमेंट हम किससे करेंगे? h से, जो हम निकालना चाहते हैं। तो h आपके पास आ जाएगा, y नॉट तो ज़ीरो लेते हैं, और यू वाई की अगर बात करें तो u साइन थीटा, और इस t की बात करें तो इतना हो जाएगा भाई t बाई 2, और माइनस हाफ ए वाई की रिप्लेसमेंट जी माइनस जी से, इसीलिए माइनस पहले लगा दिया, साथ में t मीन्स कैपिटल T बाई 2, और इसका क्या आ जाएगा भाई? स्क्वायर। अब देखिए तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी u साइन थीटा इंटू टी बाई 2 का रिजल्ट कहाँ से निकाला? यहाँ से, इस 2 को इधर ले आइए तो t बाई 2 हो जाएगा। t बाई 2 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? इट विल बी u साइन थीटा अपॉन g। ये वैल्यू यहाँ रख दो, u साइन थीटा अपॉन g माइनस हाफ g u साइन थीटा अपॉन g उसका स्क्वायर, तो अपॉन g स्क्वायर हो जाएगा। एक g से देखिए एक g कैंसिल, यहाँ से आपके पास h की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? ये देखिए u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो यहाँ पर जब आप 2g एलसीएम लेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 से हो जाएगी, 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनल रिजल्ट हमारा h का आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g विच इज़ मैक्सिमम हाइट। और एक तीसरी टर्म यहाँ पर फिर हमारी आती है कौन सी? मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज। मैक्सिमम हॉरिजेंटल रेंज, इसको हम r से रिप्रेजेंट करवाते हैं। ये वही जैसे पीछे निकाले थे हमने, r का रिज़ल्ट ये निकाला था ना, x इज इक्वल टू एच नॉट। ये इक्वेशन यूज़ करेंगे अलोंग x एक्सिस। तो x इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वेयर। अब देखिए x की रिप्लेसमेंट यहाँ पर r से करेंगे, जो कि वैल्यू हम निकालना चाहते हैं। तो r यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा? इट विल बी यू एक्स। देखिए u कोस थीटा था, और t की वैल्यू अगर हम बात करें तो t यहाँ पर किसके इक्वल होगा भाई? t कितना टाइम यहाँ पर
लगेगा, ये डिस्टेंस निकालना चाहते हैं। तो टोटल टाइम कैपिटल टी बताया था आपको, तो यू कोस थीटा इंटू कैपिटल टी। और भाई साथ में फिर एक्स एक्सिस चलूँगा, अब आपको बताया था, क्योंकि सॉरी भाई यहाँ पर जो इसको टी की जो वैल्यू है वो हमारे पास किसके इक्वल आई थी भाई, ये पीछे रिलेट किया था ना स्मॉल टी और कैपिटल टी। मैक्सिमम हाइट में हमने ये स्मॉल टी जो था वो पूरे टाइम का हाफ लिया था, तो उसके बेस पर स्मॉल टी किसके इक्वल आया था, कैपिटल टी बाई 2। तो यहाँ पर स्मॉल टी को रिप्लेस किया जा सकता है कैपिटल टी बाई 2। और इसके बाद ये जो वैल्यू है ये तो ज़ीरो आ जाएगी, क्योंकि ए एक्स यहाँ पर क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि यू एक्स की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब ये टी बाई 2 की वैल्यू कहाँ से उठाएंगे, वहीं से यू साइन थीटा अपॉन जी। तो यहाँ से उठाएंगे तो ये यू कोस थीटा इंटू यू साइन थीटा, और अपॉन क्या आ जाएगा भाई, जी आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई भाई हमारे पास आर की वैल्यू। अब देखिए ये हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और नीचे 2 था तो 2g। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसकी बात करते हैं यू कोस थीटा इंटू टी, यहाँ पर भाई पहले जो कैपिटल टी ले रहे थे वो सही था। यहाँ से एक बार फिर से करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नोट ये था, तो x की रिप्लेसमेंट तो किससे हुई थी भाई, r से, और x नोट ज़ीरो हो गया था, यू एक्स की जगह पर यू कोस थीटा, और साथ में भाई t बाई 2 नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर जब ये पूरा पाथ कवर कर लिया तो अब कैपिटल टी टाइम आ रहा है, तो कैपिटल टी ही रखेंगे यहाँ पर। और कैपिटल टी का रिज़ल्ट हमारे पास ये था, कैपिटल टी का रिज़ल्ट ये था, ये कैपिटल टी का रिज़ल्ट यहाँ रखेंगे, तो ये आ जाएगा यू कोस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ जाएगा भाई, अब यू की मल्टीप्लिकेशन यू स्क्वायर और 2 साइन थीटा कोस थीटा, इस कोस थीटा को इधर ले आए अपॉन जी। अब मैथमेटिक्स में ये फार्मूला आपने पढ़ा है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ये आ जाएगा हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला। और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो साइन थीटा वहाँ पर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और साइन थीटा मैक्सिमम कब, साइन 2 थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब वहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो, मीन्स 2 थीटा कितना हो, 90 हो, और थीटा यहाँ पर कितना आ जाएगा, 45। तो जब थीटा की वैल्यू 45 होगी तो उस केस में मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का केस वहाँ पर बनेगा। तो ये कंसेप्ट था भाई आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है।